बड़ी मेहरबानी। कॉमरेड इदरीस चांडियो ने ताल्लुक़ की बात की। कॉमरेड हैदर बख्श जतोई का ताल्लुक़ कराची के डीजे कॉलेज से था, तो उसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहता हूं। तो कॉमरेड हैदर बख्श जतोई का ताल्लुक़ सिर्फ कराची के डीजे कॉलेज से नहीं था। कॉमरेड हैदर बख्श जतोई का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के मच जेल से भी था। कॉमरेड हैदर बख्श जतोई का ताल्लुक़ सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के उन सब ख़तरनाक जो जेल थे उन सब के था। और वो पाकिस्तान का एक ऐसा कैदी था जिसको ये खबर नहीं थी कि उसका जुर्म क्या है, फिर भी वो जेल में होता। और अयूब खान ये कहता था कि ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, हैदर बख्श जतोई तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, इसको ऐसे आज़ाद तो नहीं करेंगे। तो आज हम उस ख़तरनाक और बागी किरदार की जो सालगिरह है उसमें शरीक हैं, और एक ज़बरदस्त किस्म का ये आप सबकी तावन से एक बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी गुजारिश करूँगा शहीद नज़ीर अब्बासी जीवनी अदी हमीदा गांगरो साहिबा के, वो अचे अवां सां मुखातिब थे। अदी हमीदा गांगरो तव्हांजी ज़ब पंडाल में बैठे हुए तमाम बहन भाइयों को और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेरे साथी, सवाए कॉमरेड रोची राम की, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद के बराबर हैं। मैंने बचपन में उनकी गोद में बैठकर और सब कुछ सीखा भी, समझा भी, और मुझे माओ यानी खोया जिसको कहते हैं वो खिलाते थे। तो ये मेरे नजरियाती साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आज के दिन जो एक सेमिनार कॉमरेड हैदर बख्श जतोई के सालगिरह के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है, तो मैं उसकी फैमिली के साथ तमाम सिंध के लोग, बाशऊर लोग, अदीब, दानिश्वर, सबको मैं कॉमरेड की सालगिरह की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अब कॉमरेड को किस दौर से याद करें, किस तहरीक से याद करें, किस वक्त से याद करें, और कितना अरसा उसने सियासत में गुजारा, एक तहरीक के साथ मुंसलिक रहे, कहाँ से उसकी शुरुआत करें। मैं कहती हूँ जो तारीखी किरदार होते हैं और जो तारीख सजाने वाले होते हैं उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। वो तो ऐसा लगता है जैसे सदियों से पहले और आने वाली सदियों तक हमारे लिए जिंदा भी है, और जो है वो एक तारीख का हिस्सा हमारी नस्लों के लिए एक ऐसा बाब है जिससे हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। अब कॉमरेड हैदर बख्श जतोई की जदोजहद को अगर मैं मुंसलिक करूं हारी हकदार तहरीक जो खेड़े सो खाए शाह इनायत की तहरीक से, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जो जदोजहद थी, जो जुस्तजू थी, जो तहरीक की सच्चाई थी, ऐसे लगता था जैसे वो सूफी शाह इनायत शहीद के साथ कंधा कंधे में मिला के और उस तहरीक का उन्होंने वचन किया था। वो कॉमरेड हैदर बख्श जतोई ने उस तहरीक को आगे चलाने की कोशिश की, और अलाटी हारी तहरीक भी आ गई, और उसके बाद उस तहरीक ने, उस जोश और जज्बे ने सिंध के लोगों को, मैं किसी मखसूस जबान, फिरके और उसको नहीं कहती हूँ, जो भी लोग रहने वाले थे उन्होंने उस तहरीक को एक नई फोकियत दी। सिंध की पहली किसान, अनपढ़ मगर हक को समझने वाली जो माई बख्तावर शहीद थी, वो हरियाणी हैदर बख्श जतोई की तहरीक से मुंसलिक थी। तो
اس تحریک نے ایسا حوصلہ دیا کہ سندھ کی پہلی شہید عورت بھی مائی بختاوری تھی، مگر یہ تحریک کہیں پہ بھی رکی نہیں، بلکہ اس نے جنم جنم نئے جوش اور ولولے کے ساتھ باشعور کیا۔ وہ تحریک کامیاب ہوتی گئی۔ بٹئی والا حصہ یا اس کے علاوہ اور بھی کسانوں کے مسائل، اس میں ایسا حوصلہ آیا کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے کامریڈ کی فیملی سے تو یہ تیسری چوتھی نسل ہے سمر کی صورت میں، مگر سندھ کے لوگوں میں ہاری کمیٹی کا جو دیا ہے وہ اس لیے نہیں بجھا ہے کہ حیدر بخش جتوئی نے ایک چنگاری ایسی اٹھائی کہ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی اس تحریک کا جوش ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، بٹ جاتی ہیں، بک جاتے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مگر کسان تحریک کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی، اور وہ آج بھی جب کسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پانی کا مسئلہ ہو، بیج کا مسئلہ ہو، یا جو کچھ بھی کسانوں کے مسائل ہیں، اس میں ہاری کمیٹی جو ہے اول ہوتی ہے اور شانہ بشانہ ہو کے ان مستحقین کے ساتھ چلتی ہے جو کسان اپنے آپ کو یتیم اور لاوارث سمجھتے ہیں، سرداروں سے پٹتے ہیں، وڈیروں جاگیرداروں سے پٹتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے مظالم کو دیکھتے ہوئے آج کے ہاری تحریک کے جو بھی رہنما ہیں، جو بھی ساتھی ہیں، اور وہ ان کے لیے سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی بات کی جائے، مچ جیل کا ذکر آیا، یہی پٹ فیڈر کسان تحریک تھی۔ میں اور میری ساتھی جب پٹ فیڈر کسان تحریک میں گئے تو وہاں پہ میں اور آصفہ رضوی جب مچ جیل میں ہمیں لے جایا گیا تو وہی وارڈ تھا جس میں کامریڈ حیدر بخش جتوئی، خیر بخش مری، غوث بخش بزنجو، ان سب کو رکھا گیا تھا، اور جب ہم نے گھومتے پھرتے دیکھا تو ایک درخت پہ نام لکھا ہوا تھا، جو میں نے اپنی بک پیڑا جو سفر میں بھی لکھا ہے، کہ اس درخت پہ ہمیں 3 نام نظر آئے، غوث بخش بزنجو، خیر بخش مری اور کامریڈ حیدر بخش جتوئی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ کسان تحریک جس کی شروعات ہوئی تھی، اور جو پٹ فیڈر کے کسانوں کی تحریک میں ہم جب وہاں پہ گئے تو مجھے ایسے جیسے گواہی دے رہے تھے نہ صرف انسان بلکہ وہاں کے درخت بھی، اور وہاں کے لوگوں سے ہم نے جب معلوم کیا تو ہم سندھ کرتے ہیں، مگر بلوچستان کے لوگ بھی بالکل اسی طریقے سے کامریڈ سے واقف تھے جیسے یہاں پہ ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تحریکیں کبھی بھی خاموش نہیں ہوتی، شکل ضرور بدلتی ہے، چہرے ضرور بدلتے ہیں، مگر تحریکوں کی جو آواز ہوتی ہے، جو رخ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اگر اس تحریک کو آپ نے اس طریقے سے اچھا کر کے اور اس میں سچائی کی پیروکاری کی ہے تو وہ تحریک کبھی بھی نہیں رکتی۔ اور کامریڈ حیدر بخش جتوئی کا نام، کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی تاریخ میں سمجھتی ہوں، آج جب بھی ہم کسان تحریک کا نام لیں گے اور یہاں پہ جب سرداروں، جاگیرداروں، پیروں، میروں کے مظالم یاد آئیں گے تو جیسے ہم بے خیالی میں کہتے ہیں یا اللہ خیر، تو اس وقت ہمیں ایسے ہوتا ہے، ایسی آواز نکلتی ہے کہ کامریڈ حیدر بخش جتوئی اگر زندہ ہوتے تو ہمارے سروان ہوتے، مگر شاباش ہے اس کی فیملی کو کہ انہوں نے
कामरेड को कभी भी मरने नहीं दिया। शाबाश है सिंध के उन किसानों को, उन लोगों को जिन्होंने कामरेड को मरने नहीं दिया। आज मैं देख रही हूँ हमारी कराची की बहनें भी उस जोश और जज्बे के साथ बैठी हुई हैं। मेरे ख्याल में शायद ज़हरा खान की क़यादत में आई हैं या जो भी है। तो बिल्कुल हैदर बख्श जतोई के साथ उनकी उनसियत, उनके साथ जज्बा और उनकी आवाज में आवाज शामिल करने के लिए शामिल हुई है। तो ये साबित करता है कि कामरेड न कोई एक खिते का था, न कोई एक जबान का था और न कोई एक फिरके से था। कामरेड एक अमन पसंद जदोजहद, इस्तेहसाल के खिलाफ जदोजहद का नाम था और वो नाम जो है कभी भी न मर सकता है न मिट सकता है। मैं ये भाई मेरा थैंक यू बोल रहा है, इसका मतलब है मैं चली जाऊं। भाई बात ये है, नहीं मैं ये ख्याल जरूर रखूंगी कि हमारे इतने सारे साथी बोलने वाले हैं, बोलेंगे और बहुत अच्छा बोलेंगे। कामरेड की तारीफ को उजागर करना है, हमें करेंगे जरूर। मगर मुझे एक फख्र है कि मेरे वालिद साहब उस तहरीक से मुंसलिक थे जो हैदर बख्श जतोई की तहरीक थी, बल्कि उसके साथ ही रहे। और शायद मुझ पे जो असर है, मेरी जिंदगी पे, मेरी आवाज खामोश न होने पे जो असर है, वो मेरे वालिद साहब मीन्स के कामरेड हैदर बख्श जतोई का है। और इसी के साथ नजीर अब्बासी का भी है। मैंने नजीर अब्बासी के साथ भी यही वचन किया था। हालांकि तुलबा मजदूर किसान तहरीक से हम मेंबर थे तो तुलबा मगर उसके भी मेंबर थे। तो जहाँ पे मजदूरों पे मजालिम होते थे हम वहाँ पे भी खड़े हो जाते थे, और जहाँ पे किसानों के साथ मजालिम होते थे हम उनके साथ भी खड़े हो जाते थे। मैं हालांकि स्टूडेंट थी मगर किसान तहरीक से उस वक्त से मुंसलिक रही हूँ। बहरहाल ऐसे मौके मिलने चाहिए। मैं समर को मुबारकबाद देती हूँ कि उसने इस कराची के शहर में जो एक दिया जलाया है और उजागर किया है, इसके लिए वो मुबारकबाद के लायक है, वरना तो एक स्टेप लगी हुई थी हैदराबाद की। तो आज वो निकले हैं और हम इस तहरीक के कर्जी हैं, और आज हम उस कर्ज से कामरेड को कराची के शहर में याद करके ऐसा समझते हैं कि हमने एक कतरा यहाँ पे कराची में आवाज को उजागर करके इस तहरीक में शामिल हुए हैं, इस आवाज में शामिल हुए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। कामरेड इस पूरे खिते का है, पूरी दुनिया का है। किसानों के साथ जब तक मजालिम होते रहेंगे या जब तक उनको पूरे हुकूक नहीं मिलते, कामरेड की जदोजहद का साया उस तहरीक पे जरूर रहेगा। मेहरबानी।